अभाज्य संख्या जानते हैं। अभाज्य संख्या का कोई डिफिनीशन पूछे प्राइम नंबर तो आप क्या लिखिएगा? तो आप लिखिएगा जैसा बचपन से लिखते आ रहे हैं, वैसी संख्याएं जो स्वयं और स्वयं मतलब अपने एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, मतलब वो स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा और कोई तीसरा संख्या उसको काट नहीं सकता है। वैसी संख्याएं जो केवल स्वयं और एक से कटे और किसी से विभाजित नहीं हो। तो वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो। वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। मतलब जो केवल स्वयं और एक से कटे, तीसरा संख्या को उसको काट नहीं सकता है। एग्जाम्पल समझिए और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा जो शायद आप पढ़े होंगे लेकिन इग्नोर किए होंगे, जानकारी नहीं होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से गिनती होता है। 0 या 1 अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, 17 है, 19 है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि अंतर बीच का समान ही हो। 17 है, फिर 23 है, इसी प्रकार से फिर आगे 29 है, डॉट 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 ई भी इंफिनिटी तक चल जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। अब आइए यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। यदि आपसे कोई पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम है। मात्र 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो भी आंसर 2 ही होगा, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2 ही होगा। 2 ही एक अभाज्य संख्या जो सम अभाज्य संख्या, बाकी जितने भी हैं विषम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यहां भी इंफिनिटी होगा, या आप कह सकते हैं संभव नहीं है, या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जो भी आपको कहना है कर दीजिए। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और याद रखना है, वीवीआई पॉइंट्स। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो होगा वो 3 होगा। 3 समझ रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन 2 सम अभाज्य संख्या है। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं सब विषम है। और यदि आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 2, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कोई आपसे पूछ दे तो 3, और चकराने के लिए निश्चित रूप से पूछता है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है, और 2 एक समअभाज्य संख्या है। तो क्लियर हुआ। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि इसमें समान अंतर होता नहीं है। जब भी पूछेगा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत निकालिए, तो आपको 10वां अभाज्य संख्या लिख के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर वैसी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
17 के बाद देखिए 19 गायब हो गया है, 19 भी है यहाँ पे, 19 भी है, आभास संख्या में आएगा, 19 है, 23 है, 29 है, ये सभी आभास संख्याएं। ठीक है, अब यहां पे यदि आपसे कोई पूछता है कि क्वेश्चन यदि कोई बनाता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, तो इसमें कोई नियम नहीं है। जैसे प्राकृत संख्या का आप जानते हैं औसत होता है n+1/2, सम संख्या के जानते हैं n+1, विषम संख्या के जानते हैं कि औसत n होता है। लेकिन आभास संख्या का आपको क्या करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा मेरे बहादुरों। यहां पे हम सभी का सीधा औसत वाला दिमाग लगाना होगा। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, और नोवों के नोवों आभास संख्या को जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आभास संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। 7 के बाद 9 नहीं होगा, 9 आभास संख्या नहीं होता है। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, गिन लीजिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, और बटा में 9। 2 से लेके 23 तक जोड़िएगा तो जोड़ के 100 आएगा। आप जोड़ लीजिए, और बटा में 9, हम सभी का हो जाएगा 11.1/9। तो प्रथम 9 आभास संख्या बोले तो 9 को जोड़ के लिखना होगा। 10 आभास संख्या तो इस स्थिति में चूंकि जोड़ना पड़ता है, तो जब भी पूछता है तो ऐसा पूछता है जिसको आप जोड़ सकते हैं। 100-200 आभास संख्या का औसत नहीं पूछेगा, क्योंकि उतना जोड़ना मुश्किल है, और अंतर भी फिक्स नहीं है कि आप फॉर्मूला लगा लीजिएगा। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 हम उसी में लगा सकते हैं जिसमें कि फिक्स अंतर हो। तो यहां सीधा हम लोग सभी को जोड़ के 9 से भाग दे दीजिए, 9 गो का पूछ रहे हैं तो आभास संख्या के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। बाकी फिर भाज्य बताएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे। क्लियर हो गया आभास संख्या? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। ये छठा नंबर भाज्य संख्या।